दोस्तों, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इजराइल पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। दरअसल उसने मोसाद के नाम पर, अपने अधिकारियों के नाम पर, अपने ताकत के नाम पर, अपने बारूदी तोपखाने के नाम पर जिस तरह से फर्जी और अफवाह वाली कहानियां लोगों तक पहुंचाई थी, दुनिया तक पहुंचाई थी, वो उसको ही सच मानने लगा था। यानी इजराइल को पता था कि वो फर्जी कहानियां सुना रहा है मोसाद को लेकर, अपनी ताकत को लेकर, लेकिन वो अपने ही फेर में ऐसा फंस गया कि इजराइल को लगने लगा कि वाकई दुनिया उससे डरती है, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद से डरती है, उनके एजेंट और अधिकारियों से डरती है, उसकी ताकत से डरती है। और अपनी इसी गलतफहमी की वजह से उसने अपने ही देश को तबाह और बर्बाद कर लिया है। क्योंकि एक खड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई, ऐसी बड़ी खबर है कि आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल हमास ने डंके की चोट पर, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमास ने चोरी छिपे अचानक से हमला कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमास ने डंके की चोट पर यह हमला किया है। यानी इजराइल तक ये बात पहले ही पहुंच चुकी थी कि हमास बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। जी हां, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल को पहले ही खबर पहुंचा दी गई थी, उसकी खुफिया एजेंसी को, उसके तमाम अधिकारियों को यह पहले ही पता हो चुका था कि हमास एक बड़ा हमला करने जा रहा है। लेकिन अपनी तारीफ के गुणगान जो जय जयकार हो रही थी इजराइल की, उसमें खोया हुआ था और उसके बाद एक शहर से दूसरा शहर तबाह होता चला गया इजराइल का। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। शायद आप इस बात पर भरोसा न कर पाए, लेकिन यह सच है। मोसाद के बारे में लगातार यह कहा जाता रहा कि कोई ऐसा देश अछूता नहीं है जहां उसके एजेंट सक्रिय ना हो। कोई एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा देश नहीं है जहां मोसाद के एजेंट पूरी तरह से तत्परता के साथ काम ना करते हो। लेकिन अब ये सारी कहानियां फर्जी लगने लगी हैं। जिस तरह से इजराइल अपने आप को सबसे ताकतवर देश बताने लगा, वो कहानी झूठी लगती है। वो इसलिए, अगर ये बात सच होती तो अब तक हमास का नामो निशान मिट जाता, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो वजह मैं आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि सारी कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत बनाई गई थी। क्योंकि जिस तरह से उसने शरणार्थी के तौर पर एक देश में बसना शुरू किया और मात्र 75 सालों के अंदर एक जिनके यहां बसने आए थे उनको खदेड़ कर भगा दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उनका नरसंहार कर दिया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, ये तमाम चीजें की गई। 75 सालों के भीतर जो इजराइल ने किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया चुप रही और इजराइल की ताकत को स्वीकार करती रही। लेकिन अपने ही खेल में बुरी तरह से इजराइल फंस गया। क्योंकि एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है, वो रिपोर्ट बताती है कि इजराइल को पहले ही बता दिया था कि भैया सुन लो कि आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन नेतन्याहू, इजराइल के और मंत्री, इजराइल के अधिकारी, मोसाद के एजेंट और अधिकारी अपने आप को जिल्ले इलाही समझ रहे थे। और हुआ क्या? इजराइल बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। एक शहर से दूसरे शहर की तस्वीरें देखिए, धुआं धुआं धुआं, सिर्फ धुआं धुआं हो चुका है। दरअसल ये खबर बीबीसी ने छापी है और बहुत बड़ी खबर है आज की। ये खबर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल तक ये आरोप लगाया जाता रहा हमास पर कि उसने चोरी छिपाई हमला किया था। लेकिन जब इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, ये पूरी साजिश रची जा रही थी, या यूं कहा जाए इस हमले की तैयारी की जा रही थी, एक साल से ये तैयारी चल रही थी। मोहम्मद डायफ, जो जब से हमास का कमांड पूरी तरह से मोहम्मद डायफ के हाथ में आया है, तब से हिम्मत नहीं हो पा रही है इजराइल की, मोसाद के अधिकारियों की, कि हमास के खिलाफ कुछ कर पाए। और यही एक वजह है जिसके चलते मोहम्मद डायफ ने डंके की चोट पर एक साल पहले ये प्रोग्राम बनाना शुरू किया। और जब हमला, एक साथ 3000 रॉकेट इजराइल में दागे थे, एक शहर से दूसरा शहर जल उठा था। इन सब के बीच खबर यह है कि हमास ने जब ये तैयारी की थी, जब तक पूरी तरह से प्लान तैयार किया जा रहा था, हमले की तारीख तय थी, वक्त तय था, ये पूरी की पूरी जानकारी इजराइल तक पहुंचा दी गई थी। लेकिन वो कह रहे थे होने दो, कोई हमसे बड़ा भगवान नहीं है, हमसे बड़ा खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता, हम ही जिल्ले जलाई हैं। और देखिए क्या हालत हो गई इजराइल की। बीबीसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, उसने छापी है कि मोसाद ने क्या मिस्र की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अमेरिकी कांग्रेस की समिति ने क्या बताया? अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति है, उसने साफ तौर पर बताया कि पहले ही मिस्र की तरफ से, यानी इजिप्ट की तरफ से बता दिया गया था कि भाई समझ जाना, कभी भी एक बड़ा हमला हमास की तरफ से आप पर किया जा सकता है। आपको पहले हम बता दें पूरे मैप के जरिए कि जो इजराइल वाला इलाका, पहले तो हम आपको पहले वीडियो में बता ही चुके हैं, ये फिलिस्तीन का इलाका था। इजराइल ने तो इस पर घुसपैठ की, इस पर पूरा कब्जा किया, फिलिस्तीनियों को खदेड़ा, उनका नरसंहार किया है। लेकिन अब दो हिस्सों में, एक वेस्ट बैंक है और दूसरा है गाजा। गाजा में हमास पूरी तरह से सक्रिय नजर आता है, पूरी की पूरी बस्तियां उसकी हैं और इनकी तादाद तकरीबन 20 लाख बताई जाती है। तो ये 20 लाख लोग एक साथ मिलकर जब हमला इजराइल के अंदर कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर
कर रहे हैं और इनको और भी अलग अलग लड़ाका संगठनों का साथ मिल रहा है। कई देश इनको अपनी तरफ से सहमति दे रहे हैं, समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नरसंहार, जिस तरह के हालात आपने 75 साल से झेले, उसके एवज में अगर ये माना जाए तो इजराइल के ऊपर हमला करके आपने गलत नहीं कहा। ये अलग अलग मुस्लिम देश कह रहे हैं, चाहे वो तुर्की हो, ईरान हो, तमाम अलग अलग देश, सऊदी अरब ने भी कह दिया, पुतिन भी ये बात कहने के लिए तैयार हो गए। और अब इन सब के बीच खबर है कि मिस्र ने बताया था कि भाई तैयार हो जाना, कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। मोसाद आप तैयार हो जाओ, इजराइल आप तैयार हो जाओ, सेना आप तैयार हो जाओ, लेकिन ना, हम तो जिल्ले लाई हैं भाई, दुनिया डरती है जूते की नोक पर। और देखिए क्या हालत कर ली है। जो रिपोर्ट छपी है बीबीसी में वो आपको पढ़कर बताने जा रहा हूं। रिपोर्ट है कि अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति के चेयरमैन ने कहा है कि बीते शनिवार इजराइल पर हुए हमास के घातक हमले से 3 दिन पहले मिस्र ने सीमा पार से संभावित हमले की चेतावनी दी थी। ये माइकल मैकल हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के विदेश मामलों की समिति के प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका में अमेरिकी समिति के सचिव हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मिस्र ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी। वहीं पर यह भी बताया गया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन रिपोर्टों को बिल्कुल गलत करार दे दिया। उन्होंने कहा ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं आई, यानी या तो बेंजामिन नेतन्याहू को बेवकूफ बनाया गया, गुमराह किया गया उनके अधिकारियों की तरफ से। क्या सवाल ये उठता है कि मोसाद के अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, उनकी खुफिया एजेंसी के अधिकारी मिले हुए हैं हमास के साथ? अगर ऐसा नहीं है तो नेतन्याहू तक ये खबर क्यों नहीं पहुंची? और अगर ये खबर पहुंची और खुद को बहुत बड़ा मसीहा समझने की कोशिश नेतन्याहू कर रहे थे तो अब उसको झूठ बोल रहे हैं नेतन्याहू। ये दो ही बात हो सकती है। ये लिखते हैं इजराइल के 75 साल के इतिहास में हमास ने सबसे जानलेवा हमला किया। अब तक 1100 से ज्यादा इजरायलियों की जान जा चुकी है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक आपको बता दूं कि दावा किया जा रहा है कि 1200 लोगों की, इजरायली लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई शहर बर्बाद हो चुके हैं। इसमें जो आगे रिपोर्ट है माइकल मैकल ने क्या कहा वो पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि मिस्र ने हमास के हमले से 3 दिन पहले इजराइल के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। आगे खबर है कि मिस्र की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने को बताया कि मिस्र ने बार बार इजराइल को चेतावनी दी थी कि गाजा की तरफ से कुछ बड़ा करने की योजना बनाई जा रही है। तो अब तो कम से कम बोलती बंद हो जाएगी उन लोगों की जो ये कह रहे थे कि बहुत चोरी छुपी, किसी को पता नहीं था, सब खामोश बैठे थे, ये था वो था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमास ने कहा कि भाई आपने 75 साल तक डंके की चोट पर पूरे दुनिया के सामने जिस तरह से उनके भाई बहनों, परिवार, बुजुर्गों, महिलाओं पर अत्याचार किया है, वैसे ही डंके की चोट पर वो दुनिया को दिखाएगा कि अगर उसका नामो निशान भी मिट जाए तो कोई बात नहीं, वो बदला लेने की हिम्मत रखता है। कभी सपने में भी इजराइल ने नहीं सोचा होगा कि 3000 रॉकेट इजराइल के आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसके आसमान में पैराग्लाइडिंग करते हुए जो हमास के लड़ाके हैं वो पूरे के पूरे शहर को बर्बाद करके चले जाएंगे। उसने सपने में नहीं सोचा था, क्योंकि बड़े बड़े अत्याधुनिक हथियारों का दावा इजराइल करता रहा, लेकिन सब धरे के धरे रह गए। मिस्र ने जो दावा कर दिया उसने बता दिया कि कितना बेफिक्र हो चुका था इजराइल। झूठी कहानियों पर, फर्जी कहानियों पर आराम फरमा रहे थे, पसरे पड़े थे इजराइल के अधिकारी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और इनका यही उदासीनता इन्हें ले डूबी है। नमस्कार।